किस तरह अभिनव ने अपनी पत्नी का साथ देते हुए अपने घर के हालातों को सुधारा। चालाक सास की कहानी। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया। तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही थी, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे रमा ने घर को सर पे उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां साथ लेकर आई है। इसके कदम अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो वो जिम्मेदार कौन होगा। तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़ और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे। आज तक चुप रही क्योंकि मेरे पापा ने यही सिखाया था, बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना। पर आज तो आपने हद कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली मम्मी जी, अगर मैं आज नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाऊंगी। अगर आपको पंडित जी पर इतना ही भरोसा था तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों कराई। क्यों पहले आपने अपने पेड़ से शादी कराई। कुछ भी परेशानी आती है तो आप मुझे जोड़ देती है, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब उसे यह दोष बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास दिलवा सकती है और यह महसूस कराए कि वह इस परिवार का सदस्य नहीं तो बहू दोष मांगलिक से भी ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। सिया की कही हुई बातें रमा जी के दिल को झंझोर रही थी और उसने मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने सिया को कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद अभिनव ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अभिनव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय सिया को दिया तो रमा जी बोली, वाह बेटा तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा, तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे साथ रहता है, मुझे श्रेय देना तो तू भूल ही गया। तब अभिनव ने कहा, माँ इस बार श्या का मांगलिक दोष मुझ पर और न ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हमें बुरे कार्य का श्रेय सिया को देते हैं तो अच्छे काम का श्रेय भी तो सिया को देना चाहिए, इसलिए आज का सारा श्रेय सिया को जाता। यह अभिनव ने हंसते हुए कहा। तब सिया बोली, अभिनव तुम्हें भी मुझे ऐसा ही समझते हो। अभिनव बोला, नहीं श्रेया, बल्कि मैं तो माँ को यह समझा रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी गम, हम दोनों को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष नहीं देना चाहिए। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है, मेरे लिए तो तू और तेरी तरक्की काफ़ी है, धन्यवाद मुझे इस झूठे दोस्त से बाहर निकालने के लिए। आज मैं कसम लेती हूँ, आज के बाद मैं शिया को किसी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर आज शिया बहुत खुश थी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इसी प्रकार हर लड़के को अपनी पत्नी का स्टैंड लेना चाहिए। गाइस मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।